हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12, क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। और इसकी एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन किया था और अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश की है। और वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उसने कह दिया है कि दो घन है, मान लेते हैं ये घन है। घन का मतलब सब साइडें बराबर हो, ठीक है, ऊंचाई लंबाई सब चीजें बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? घन, ठीक है, जो कि आपने इंट्रोडक्शन में अच्छी से, परिचय में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, ये दो घन है हमारे। ठीक है, मान लेते हैं इनकी सबकी जो लंबाई चौड़ाई है वो एक है, ए। ठीक है, इसकी भी ए, बराबर आयतन के हैं बिल्कुल। आप तो जानते हैं प्रत्येक साइड घनों की बराबर होती है। इससे मिलकर, इन दोनों से मिलकर के एक घनाभ का निर्माण हो रहा है। वो घनाभ किस तरीके का? ये है। घनाभ का मतलब है कि शायद दो साइडें सही हो और तीसरी साइड अलग हो। ठीक है, घनाभ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के एक घनाभ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो कि हमने बना लिया। मान लेते ये हमारी घनाभ क्या होता है? ये हमारी बी है, ये हमारी एल है और ये हमारी एच है। यही तो है, ठीक है, ये है ना। देखिए, अब क्या लिखेंगे? हल। जो दिया है वो लिखेंगे पहले। ठीक है, दिया क्या है इसमें देख लीजिए, दो घनों का क्षेत्रफल, यानी कि एक घन का क्षेत्रफल निकालना है हमें पहले तो। ठीक है, देखिए, दो घनों का आयतन दे दिया उन्होंने। दो घनों का आयतन दे दिया है कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। ठीक है, इस घन के से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर कितना होता है? घन का आयतन आप जानते हैं, ए क्यूब, यही तो होता है, ए क्यूब। घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। ठीक है, अब दो घनों का दिया है, ठीक है, तो इससे हम ए क्यूब दो लगा देंगे, हम इस पर क्या कर देंगे? दो। ठीक है, इस तरीके से दो ए क्यूब बराबर 64, इस तरीके से करेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे? ए का मान निकालेंगे। इससे हम ए का मान निकालेंगे, एक साइड का मान निकालेंगे और इसमें हम रख देंगे, फिर इससे पता चल जाएगा। देखिए, ए क्यूब जब 64 को 4 से, देखिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो 4 आ गया, तो ए बराबर हमारा क्या आया? ए साइड हमारी क्या आई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की एक साइड 4 आई, एक साइड कितनी आई? 4। ठीक है, घन की एक साइड कितनी आई? 4। घनाभ की विमा की विमा
घनाभ की विमा मान लेते बी, बी बराबर 2a बराबर ए कितना है हमारा 4, 8, ठीक है 8 सेंटीमीटर। और इससे मान लेते एल बराबर ए है तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि एच बराबर ए कितना है 4 सेंटीमीटर, 4, ठीक है। इस तरीके से देखिए एक को डिफरेंट कर सकते हैं, हम एक को अलग कर सकते हैं। अब हमें दोनों को अलग अलग नहीं निकालना होगा, हमें तो मान लेना कि घन का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इन्हीं से मिलकर के ये बन रहा है, इन्हीं का ये आयतन है, ठीक है। तो इनकी विमा का एक पार्ट रख लेंगे हम, एक पार्ट ए सेंटीमीटर, मतलब ए का मान क्या आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक विमा इसकी 2 से गुणा हो जाएगी तो 8 सेंटीमीटर, एक को एल मान लिया ए 4 सेंटीमीटर, एक को इसको भी एच मान लिया और ए से रखा तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच और एल 4 सेंटीमीटर रखे, बी हमने रखा 8 सेंटीमीटर, क्यों 2 से गुणा कर दी इसकी, ठीक है। रख लेते हैं हम, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, देखिए कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि बर्तन का मतलब पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का हमें क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से बर्तन बनेगा, ठीक है, किस तरीके से इसका, देखिए एक अर्धगोला है इस तरीके से, ठीक है, अर्धगोला है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बेलन है रखा हुआ है इस तरीके से, एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, इस बर्तन की पूरी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने व्यास दे दिया, पूरा व्यास दे दिया, इसका कितना दिया है, व्यास दे दिया 14, यहां से यहां तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना दे दिया, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो निकालना होगा, देखिए तो हमें देखिए देखेंगे हल जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या दे दिया है इन्होंने दिया है हमें व्यास दे दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर, कितना है 14, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, हमारी त्रिज्या क्या आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर। और इसने बर्तन की लंबाई दे दी है, बर्तन की लंबाई बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बर्तन की ऊंचाई क्या है 13 सेंटीमीटर। ऐसा तो कोई सूत्र नहीं है कि इन दोनों को एकदम बराबर काट दें, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा, हमें दोनों को अलग करना पड़ेगा।
इसका क्षेत्रफल अलग होगा, इसका क्षेत्रफल अलग होगा। हमने अर्ध का क्षेत्रफल पढ़ा है और हमने बेलन का क्षेत्रफल देखा है, ठीक है, इन दोनों का देखा है। तो इस गोले का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, रेडियस का। देखिए किस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम बेलन का क्षेत्रफल ले रहे हैं। बेलन, देखिए यहां से यहां तक की दूरी 13 है, 13 में से रेडियस को माइनस कर दें। यहां से यहां तक की दूरी हमारी रेडियस है ना, त्रिज्या हमारी आर है, ठीक है। तो यहां कितनी है, ये आर त्रिज्या 7, ठीक है। तो अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 13 माइनस 7, यही तो होगी, क्योंकि इतनी माइनस हो जाएगी। फिर ये बेलन की ऊंचाई बची 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे, हम दोनों के, यानी कि ये पूरा बर्तन है ना, हम दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। देखिए अब लिखेंगे बर्तन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल होगा, एक तो अर्ध का होगा, एक होगा बेलन का, ठीक है। अर्ध का होगा, एक बेलन का होगा, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनका सूत्र क्या होता है, बेलन का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर और हाइट h, ये होता है ना, प्लस अर्ध गोले का, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, सही। अब इसमें रख लेंगे हम 2 22/7। देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में मान पाई का दे दिया है, 22/7 ही यूज करना है, ठीक है। तो 22/7 लगा लिया। रेडियस हमने इसने दे दिया है, व्यास है हमारा, डायमीटर 14, तो रेडियस कितनी होगी 7, हाइट कितनी होगी 6, प्लस 2 पाई 22/7 और आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, इसकी कैलकुलेशन आगे करते हैं, ठीक है। यहां तक उतारिए, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए हम इसमें से 2 22/7 7 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हमने 2 गुणा 22/7 और 7 को कॉमन ले लिए तो यहां बचा अंदर 6 प्लस 7, ये बचा अंदर, ठीक है। 44, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 44 बचा और 6 प्लस 7, ठीक है। 6 प्लस 7 कितना हो गया, 6 प्लस 7 हो गया 13। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 52 2 5 और त्रिज्या को 52 और 5 57, ठीक है। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आया, उतार लीजिए। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों,
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि पूरी ऊंचाई दे दी उसने, कितनी दी है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा एक खिलौना दिया है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, इस तरीके से, ये शंकु है हमारा, और इस तरीके से एक खिलौना है, ये इस टाइप का, ठीक है। ये यहां से यहां तक की इसकी रेडियस, यानी कि त्रिज्या दे दी है, यहां से यहां तक की कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस खिलौने की ऊंचाई पूरी दी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी दे दी है, ठीक है। देखिए अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल, हमें दो चीजें दी हैं, दिया है दिया क्या क्या है, एक तो दे दिया त्रिज्या आर, दे दिया कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा दे दिया खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो है। अब हमें दोनों का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, अर्धगोले का और कोण का, यानी कि शंकु का, दोनों का अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोले का, और शंकु का होता है पाई आर एल, ये होता है। अब इसमें हमें इसकी रेडियस तो दे दी है, ठीक है, पर एल नहीं दिया है, तो हमें क्या निकालना होगा, पहले एल, ठीक है। उससे पहले हम इनकी अलग अलग लंबाई कर लेते हैं, लंबाई शंकु की अलग कर लें, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट अलग कर लें। की ऊंचाई माइनस अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है, पूरा खिलौने की ऊंचाई है, ठीक है, यहां से यहां तक की अर्धगोले की त्रिज्या हम माइनस कर दें तो हमारा किसकी ऊंचाई आ जाएगी, सिर्फ शंकु की ऊंचाई, ठीक है, इसकी हाइट आ जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की मतलब त्रिज्या क्या है, रेडियस इतनी, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 12, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम इससे निकालेंगे इसकी एल, ठीक है, ये तो यहां से यहां तक की दूरी है एच है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एच, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, एल, आपने पढ़ा था, अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ठीक है, इसका अच्छे से फॉर्मूला आपने पढ़ा था। हमें एल यहां से मिल जाएगा, ठीक है, अभी एल तो मिल चुका है हमें, इसकी हाइट मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर कोण की, एच मिल चुकी है हमारी, ठीक है। एल निकालना होगा हमें, एल का एक फॉर्मूला हो, हमने बताया था आपको कि जब शंकु का एल निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए एल बराबर शंकु की
लंबाई के लिए, शंकु की लंबाई के लिए, ठीक है, शंकु की लंबाई के लिए सूत्र है हमारा L बराबर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। यही तो था, करवाया था आपको, यही था ना, ठीक है। L, एच का स्क्वायर क्या है, एच 12 आया था ना, एच बराबर 12, ठीक है, एच है ना 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 144 प्लस इन दोनों को जब हम भाग करेंगे इन दोनों को काट करके इस तरीके से कर लेंगे, पॉइंट हटाए यहां 10, ठीक है। तो 2 पंजे और 7 पंजे, ठीक है, तो ये आया 7/5। तो 7/2 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 7/2 का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 44 प्लस 7 7 49 4, ठीक है। यहां से इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 576 49/4, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 625/4। अब क्या अंडर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/2, यही तो आएगा, ठीक है। जब इन दोनों की भाग करेंगे हम तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल की लंबाई हमारी आई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की लंबाई क्या आई मेरे प्यारे दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, खिलौने का पृष्ठीय, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, देखिए शंकु का क्षेत्रफल प्लस होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, पाई आर, ठीक है। बचा क्या, बचा यहां एल प्लस इधर बचा 2r, ठीक है। इनमें वैल्यू लगा देंगे, पाई 22/7, आर कितना है 7/2, एल कितना है 12.5 प्लस और 7/2, ठीक है, ये आया हमारा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से 7 गया और 2 एकम 2 22, ठीक है, और यहाँ 2 से 2 तो बचा यहाँ क्या 11 और यहाँ बचा अंदर 12.5 प्लस 7, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 11 पंजे 55 और 11 नेम 99 और 5 104 4, ठीक है, 10 और 11 एकम 11 और 10 21, ठीक है। पॉइंट लगाइए, एक के बाद पॉइंट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये आया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप।